और जहाँ तक बात है, देखिए मालती चौहान की डेथ मुझे नहीं लगता कि उस अपने आप से वो सुसाइड करी है, कहीं ना कहीं मर्डर है। बाकी देखो गोरखपुरिया भौजी का मुझे यहाँ गलत लगा कि हर जगह जब तुम मालती चौहान के साथ खड़ी थी तो अभी मालती चौहान की 13वीं भी नहीं हुई और आप वैष्णो माता दर्शन करने चली गई। कि जब मालती चौहान के साथ आप खड़ी थी, मालती चौहान आपकी बहन थी, अपना दुख सुख आपसे शेयर करती थी, आप बिना अपनी बहन का ब्रह्मभोज किए, बिना उसको इंसाफ दिलाए आप वैष्णो माता कैसे चली गई? वजह क्या आपका वैष्णो माता जाने का? देखिए, यूपी की यूट्यूबर जो है मालती चौहान की आत्महत्या के बाद जो है गोरखपुरिया भौजी काफ़ी जो है ट्रेंडिंग में चल रही है। मालती चौहान के परिवार की मदद करने के नाम पर वो वहाँ पे टीआरपी बटोरने के लिए गई थी, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी सही है। अभी जो है मालती चौहान, गोरखपुरिया भौजी दोनों को जानने वाली हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं, अयोध्या की रहने वाली हैं, बिहार में गायकी करती हैं। दोनों को जानती है, दोनों से पर्सनली मिल चुकी हैं। मालती की डेथ के बाद जो है दाह संस्कार में भी गई थी। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ जो है ये विवाद जो है चल रहा है सोशल मीडिया पे मालती चौहान के मौत के बाद जो है बिहार के भी एक यूट्यूबर हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, समीर चौधरी लगातार गोरखपुरिया भौजी पे आरोप लगा रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी भी समीर चौधरी पे कई तरह का आरोप लगा रही है। आप वहाँ खुद गई हैं, मालती से भी मिली हैं, गोरखपुरिया से भी मिली हैं। क्या लग रहा है, मालती की मौत कैसे हुई, क्या कुछ मामला है? देखिए जहाँ तक बात है समीर चौधरी जी का, तो वो मैं भी देखी हूँ कि मतलब तमाम उनका इंटरव्यू भी आ रहा है और गाना भी आ रहा है, और मैं उनको भी जानती हूँ और गोरखपुरिया भौजी को भी जानती हूँ। मालती चौहान को भी मैं जानती थी, अब तो है ही नहीं, बट इतना बढ़िया से नहीं जानती, बस यूट्यूब के माध्यम से ही जान रही थी। और थोड़ा मेरा उधर क्षेत्र पड़ता है, तो जब मैं गांव गई थी तो उस समय मालती चौहान का सुनी, तो मैं भी गई थी वहाँ, जिला अस्पताल पे भी गई थी और यहाँ बिड़हर घाट पे जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था वहाँ भी गई थी। तो वहाँ मुझे गोरखपुरिया भौजी मिली थी और भाई मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करी हैं। तो अभी मैं क्या बोलूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि वहाँ जितने भी लोग ये लोग गए थे, ये कहीं ना कहीं सही है कि टीआरपी के ही चक्कर में गए थे। गोरखपुरिया भौजी भी जितने भी लोग थे, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी, वहाँ 4 लोग हैं, 8 लोग गए हैं, तो सभी को बस अपना अपना इमेज बनाना था, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये लोग सपोर्ट में उसके रहते ना, पहली बात देखिए, अगर कोई किसी के सपोर्ट में है तो वीडियो नहीं बनाएगा, पल पल की वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनाएगा अगर वो अगला सपोर्ट में है तो। और दूसरी बात, इन लोगों का पल पल का वीडियो बनता है, पड़ता है, और मैं इन लोगों को देखी रोना, तो इन लोगों को मतलब मुंह से तो ये लोग रोते हैं लेकिन आँख से नहीं, जबकि रोने का मतलब होता है कि आँख से लोग रोते हैं। तो ये लोग तमाम एक्टिंग से भरे हुए हैं। और मैं उस बात पे थोड़ा बोल भी दी थी, तो मुझे 1-2 वहाँ की जो ब्लॉगर हैं तो बहुत यूट्यूब पे उल्टा सीधा मुझे बोली थी, इसलिए मैं दोबारा ना वहाँ गई और ना ही मैं उस मुद्दे को फिर से छेड़ी। और जहाँ तक बात है, देखिए मालती चौहान की डेथ मुझे नहीं लगता कि उस अपने आप से वो सुसाइड करी है, कहीं ना कहीं मर्डर है। और कहीं ना कहीं विष्णु राज और अर्जुन वर्मा और ये राहुल चौरसिया करके है, ये 3 कहीं ना कहीं तो ज़रूर शामिल हैं। क्योंकि फ़ोटो में मैं देखी हूँ कि स्टूडियो में बॉडी दिख रही है मरने के बाद, और दूसरे रूम में फंदा लटका है पंखे में। तो पहली बात, अगर मालती चौहान फंदा मतलब फांसी लगा के मरी तो स्टूडियो में मरने के बाद नहीं कोई जाएगा, और अगर वो स्टूडियो में मरी थी तो फंदा कैसे लगाई, यहाँ आके पंखा में कैसे लटकी? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही सोचने वाला चीज़ है कि इसको मतलब गहराई से सोचा जाए तो ये मर्डर ही दिख रहा है, सुसाइड नहीं दिख रहा है। बाकी देखो गोरखपुरिया भौजी का मुझे यहाँ गलत लगा कि हर जगह जब तुम मालती चौहान के साथ खड़ी थी तो अभी मालती चौहान की 13वीं भी नहीं हुई और आप वैष्णो माता दर्शन करने चली गई। जो लड़की, जो महिला मालती को बहन बोलती है, जी। उसके लिए तमाम तरह के रोना रोती है, सोशल मीडिया पर आकर के फंडिंग का व्यवस्था करती है, लोगों से अपील करती है, मेरी बहन ये, मेरी बहन वो, मैं इसको इंसाफ दिलाऊंगा। उसके अभी 13वीं भी नहीं हुई है और वो वैष्णो देवी मन्नत पूरा करने के लिए चली जाती है। तो मैं अगर भाभी जी, रिंकी भाभी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ पहली बात आप बुरा मत मानिएगा, और मुझे पता है आप बहुत अच्छी हो,
लेकिन एक बात आप अगर उनको अच्छी बता रही हैं तो समीर चौधरी को गलत बता रही हैं। नहीं नहीं, मैं समीर चौधरी जी को, अरे वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको गलत कैसे बता सकती हूँ, बहुत अच्छे हैं। समीर चौधरी ने उनका नाम बदल दिया, भेलपुरिया रखा है। अच्छा, भेलपुरिया पता नहीं मुझे, हाँ देखी थी मैं भी। तो देखिए मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं गलत है, मैं कलाकार हूँ, मेरे लिए सब सही है, सब मेरे अपने हैं। हाँ, जो जहाँ गलत लगेगा मैं उसको ज़रूर बोलूँगी। मैं गोरखपुरिया भौजी ऐसा नहीं है कि मैं उनको गलत नहीं, अगर वो गलत करी है तो मैं उनको गलत बोल रही हूँ कि जब मालती चौहान के साथ आप खड़ी थी, मालती चौहान आपकी बहन थी, अपना दुख सुख आपसे शेयर करती थी, आप बिना अपनी बहन का ब्रह्मभोज किए, बिना उसको इंसाफ दिलाए आप वैष्णो माता कैसे चली गई? वजह क्या आपका वैष्णो माता जाने का? कहीं मन्नत उन्नत तो नहीं मांगी थी आप? मालती मरेगी तो हम हाँ भाई, ये तो कोई, देखिए बुरा मत मानिएगा, कोई भी रहेगा तो ये क्वेश्चन आप पे उठाएगा, क्योंकि राधा राज भाभी जो है वो भी मेरे वीडियो में भी दोनों लोग हैं। उस औरत को मैं शुरू से, जब से मालती चौहान का डेथ हुआ है जिला अस्पताल से लेके और आज की वीडियो तक, मैं राधा भाभी को वहीं पे देखी रोती गिड़गिड़ाती, कभी युवराज को लेके, कभी कुछ। अगर उसमें गायब हुई हैं तो आप गायब हुई हैं, और मुझे नहीं पता आप किस रीजन से गायब हुई हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपका, ये मैं नहीं जानती। लेकिन पब्लिक आप पे उंगली उठाएगी, क्वेश्चन करेगी, क्योंकि जब आप एक दूसरे से इतना मिल के रहती थी, सबसे पहले तो आपका बहुत पहले 36 का आंकड़ा था मालती का और इनका। मालती इनको बहुत गाली देती थी और ये मालती चौहान को गाली देती थी। फिर पता नहीं कैसे दोनों लोग का कंप्रोमाइज़ हो गया, वहाँ जाती हैं थाने पे, कंप्रोमाइज़ होता है, पति पत्नी एक हो जाते हैं, रात को आते हैं तो फिर शादी करवा देता वो दूसरे से। ये कौन सा कंप्रोमाइज़ था? और शादी के बाद 1 हफ्ता गायब रहती है मालती चौहान, 1 हफ्ता के बाद फिर जाके उसका एक्स हस्बैंड विष्णु राज उसको घर लेके आता है और रात में उसकी डेथ हो जाती है। फिर 4 दिन ये लोग खुद ड्रामा करते हैं, रोती हैं, गाती हैं, चिल्लाती हैं, अपना खूब उछल कूद करती है कि मीडिया लोग आए, हमको अपना कैमरा में हम आए। और उसके बाद देख रही हूँ सब अलग अलग, मतलब कुछ लोग तो हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, जिसमें एक गोलू करके हैं, राधा राज हैं, ये लोग पूरा अपना जी जान लगा दिए हैं कि इंसाफ मिले। और अपने ये किन्नर समाज के लोग भी काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैं भी उसी उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मेरे उत्तर प्रदेश में न्याय कभी दब नहीं सकता, मिलेगा ज़रूर। अच्छा, समीर चौधरी ने गोरखपुरिया भौजी पे अभी कल एक गाना निकाला है, जी सुने हैं गाना? हाँ, सुनी थी गाना। कौन सा गाना है? पूरा तो नहीं याद है, बस ऐसे ही कुछ है कि गोरखपुरिया भौजी साया उठा के फरार हो गई, ऐसे ही कुछ है, भेलपुरिया भौजी। तो हाँ, लेकिन देखिए हाँ, ये समीर चौधरी के जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो गंदगी है, गंदगी को हटाने का काम कर रहे हैं समीर चौधरी, उनका ये कहना है, ठीक है? तो होना चाहिए, गंदगी हटनी चाहिए सोशल मीडिया से, जिस उस तरह के जो हैं लोग, उनको सोशल मीडिया से हटना चाहिए। उनका ये जो अभियान है, वो अभियान आपको कैसा लगता है, ये बताइए। देखिए, अभियान एक मगहिया जवान भैया भी खड़े हुए हैं, गौतम और समर प्रताप सिंह, वो भी अश्लीलता के खिलाफ ही खड़े हुए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं सही में अश्लीलता ख़त्म हुआ है। तो अगर समीर चौधरी जी भी अश्लीलता के खिलाफ खड़े हैं तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन अब वो मतलब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाकी मतलब देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कौन किसके खिलाफ कितना है, कौन टीआरपी लेने आया है, कौन नाम अपना कमाने आया है, ये तो देखिए धीरे धीरे सब जाहिर हो जाता है। बट अच्छी बात है समीर चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपका मुहिम है और हम लोग से भी जहाँ तक होगा आपका सपोर्ट ही करेंगे। बस चलिए, हाँ, सुन लिया आपने, इन्होंने तमाम बातें क्लियर कर दी, कौन गलत है कौन सही है, मालती की मौत कैसे हुई, क्या लग रहा है, कौन कौन दोषी है, ठीक है। हालांकि इसका फैसला कोर्ट में होना है और कोर्ट कानून के तहत जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, गोरखपुरिया भौजी कितनी सही है, समीर चौधरी कितने सही हैं, और मालती की मौत के बाद जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे वो कितना सही है, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।